सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा है एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स। मान लेते हैं कि आपके पास एक कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक दूसरे कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू जी एक्स। दोनों ही कर्व a से लेकर b तक कंटिन्यूस कर्व है और इनसे बाउंडेड एरिया आपको चाहिए x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक। यहाँ पे मान रखा है कि एफ एक्स आपके पास जी एक्स से या तो बड़ा है या फिर बराबर भी हो सकता है। तो ऐसे केस में y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू जी एक्स के ग्राफ से ऊपर बनेगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट एरिया को निकालने के लिए ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी एरिया आपको निकालना है x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी के बीच में एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स के बीच में, वो एरिया को हम लोग कंप्लीटली कुछ रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। आप देखिए कि अगर इस एक रेक्टेंगल को जो आपके सामने बना हुआ है इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि रेक्टेंगल नहीं है, बट एक्चुअल में इसका जो विड्थ है अगर बहुत छोटा कर दिया जाए तो ये एक रेक्टेंगल की शक्ल ले लेगा। इसका मतलब ये है कि इस थिकनेस को अगर मैं यहाँ पे टेंडिंग टू 0 ले लूँ तो ऐसे केस में ये एक रेक्टेंगल का शेप जरूर लेगा। बट मैंने आपको इसको काफ़ी थिक दिखाया है ताकि हमें नज़र आए। तो आप लोग चेक करना कि जितना ज़्यादा छोटा इसका थिकनेस होगा ये एक रेक्टेंगल की शक्ल ले लेगा, यानी कि एक वर्टिकल लाइन जैसा आप इस रेक्टेंगल को मान सकते हैं। इस वर्टिकल लाइन के ऊपर सब जगह x का वैल्यू बेटा सेम रहेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x कॉमा एफ एक्स है तो इसके x कॉमा जी एक्स हो गए आपके। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस एक रेक्टेंगल का एरिया आप लोग फाइंड आउट करें तो इसका विड्थ तो है dx और इसकी जो लेंथ है जिसको आप यहाँ पे हाइट भी कह सकते हैं वो आपके पास है एफ एक्स माइनस जी एक्स, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, जिसे आप ये भी कह सकते हैं y अबव माइनस y बिलो। तो ये तो आपके पास हो गई है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और आपने इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई किया तो जो स्मॉल स्लाइस आपको दिखाई दे रही है उसका आपके पास ये एरिया आ गया है। अब इसी तरह की सारी स्लाइसेस के एरिया को जब आप ऐड कर लेंगे तो सारी स्लाइसेस के एरिया का सम टोटल एरिया हो जाएगा इस पूरे रीजन का। तो इस कंप्लीट रीजन का टोटल एरिया निकालने के लिए ऐसी सारी स्लाइसेस के एरिया को ऐड करना है और यहाँ पे इन एरियाज को ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास एफ एक्स माइनस जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ए से लेकर के बी तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। y अबव आपके पास एफ एक्स है, y बिलो आपके पास जी एक्स है, तो इसको इस तरीके से लेंगे a से b, y अबव माइनस y बिलो dx। तो इस तरीके से आप एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स निकाल सकते हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कि एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है a से b के अंदर। तो इसका ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस बन जाएगा और आपको इस ग्राफ के नीचे का एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालना है बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। बेटा x इक्वल टू a, x इक्वल टू b जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनेट्स कहते हैं, वर्टिकल लाइंस। तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b के बीच में x एक्सिस के ऊपर एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स के नीचे जो आपके पास कंप्लीट बाउंडेड एरिया आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। और इसे फाइंड करने का तरीका है कि आप पहले इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करें, y अबव आपके पास क्या है वो ले लें, फिर इसके बाद माइनस करें y बिलो और इस रेक्टेंगल का इस स्मॉल स्लाइस का जो विड्थ है वो अलोंग x एक्सिस है जिसको हम यहाँ पे dx से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे dx आपने लिखा है तो जो लिमिट्स आपको लिखनी पड़ेगी वो x की होगी और जब रेक्टेंगल यहाँ से बनता हुआ आगे तक जाएगा तो वहां तक आपको x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a से स्टार्ट करके b तक।
अब क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं कि y अबव क्या है, y अबव है fx, तो y अबव तो आप लिख लेंगे fx और y बिलो क्या है 0। तो अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेट करना है a से लेकर के b तक का fx का। तो a से b तक fx को इंटीग्रेट करने पर आपको इस रीजन का एरिया मिल जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स के नीचे x एक्सिस के ऊपर एंड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा उसमें ये स्पेशल केस हो गया कि जो लोअर कर्व है वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है x एक्सिस, तो यहाँ पे y बिलो कितना हो गया x एक्सिस पे 0 हो गया। तो एफ एक्स माइनस 0 यानी कि एफ एक्स का आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसे समझें। अब हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड करने के अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे, सभी लोग को बहुत अच्छे से देखना है। क्या है, अगर आपके पास ग्राफ नहीं पता, आप बिना ग्राफ के नॉलेज से जाएंगे तो अपन कैसे एरिया निकालेंगे। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स के बीच का एरिया निकालना है, ओके। और ये निकालना है x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी। तो हमें पता नहीं है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास fx का ग्राफ ऊपर हो और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि gx का ग्राफ ऊपर आ जाए, कभी gx नीचे भी आ सकता है। तो हमें अगर x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक का एरिया इन दोनों कर्व्स के बीच का निकालना है, इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है। दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक का। तो हमें यहाँ पे बिना ग्राफ के जाना है, मैंने तो ऐसे बना दिया, बिना ग्राफ के जाना है। तो आप देखिए ऊपर y माइनस नीचे y, अब हमें पता नहीं कि कौन ऊपर रहेगा, तो हमने क्या किया, दोनों y को घटाया, एफ एक्स माइनस जी एक्स लिया और मॉड ले लिया, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, और इसे a से लेकर के b तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको ग्राफ का आइडिया नहीं है तो बस आप घटाएं, मॉड ले लें और a से b लिमिट्स x की है वो लिख दें। बट इसमें भी एक पेच है, इसमें भी एक थोड़ी डिफिकल्टी है कि अगर आपको ये नहीं पता कि कौन कब बड़ा है तो ये मॉड आपको हटाने में दिक्कत आएगी। मॉड जब तक हटेगा नहीं आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज फिर भी जरूरी रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन आपके सामने है, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स के बीच का एरिया निकालना है हमें 0 से लेकर के π/2 तक। तो चलो छोटा ऐसा ही एरिया है, छोटा ऐसा ही ग्राफ बनाना है, तो मैं थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाता हूँ। 0 से 2π तक का ग्राफ, π/2 तक का ग्राफ देखना है अपन को। तो 0 से लेकर के π/2 में अपन देखें कि ये मान लेते हैं कि साइन एक्स हो गया, 0 से π/2 तो यहीं तक ही जाएगा फिर तो, है ना। और कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे चला जाएगा। और अगर आपको इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है x बराबर 0 से लेकर के x बराबर π/2 तक, तो क्या मतलब है इसका, x बराबर 0 ये रहा, x बराबर π/2 ये रहा, y इज इक्वल टू साइन एक्स ये रहा और y इज इक्वल टू कॉस एक्स ये है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, मैंने जो वाइट कलर से बनाई है उसमें पैक्ड रीजन कुछ आपको दिखाई दिया क्या? यस, यही तो रीजन है जो आपको फाइंड आउट करना है। इधर नहीं जाओ भाई, π/2 के इधर नहीं जाना है, ये निकालना है आपको। तो इसे निकालने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों y का डिफरेंस ले लें, मॉड ले लें और इंटीग्रेट कर लें 0 से लेकर के π/2 तक। बट आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए मॉड को तो रिमूव करना ही पड़ेगा। अगर आपको पता है कि 0 से लेकर के π/2 तक तो साइन एक्स कॉस एक्स बड़ा होता है, अगर आप इसमें देखें तो 0 से π/4 तक कौन बड़ा है, अगर आप यहाँ पे ग्राफ से जाएं तो एरिया आपके पास हो जाएगा 0 से π/4 तक। तो किसको इंटीग्रेट करेंगे, कौन बड़ा है, कॉस एक्स बड़ा है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। फिर उसके बाद π/4 से लेकर के π/2 तक जाएं तो साइन एक्स बड़ा हो जाता है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से जाना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली ग्राफ की रिक्वायरमेंट आ रही है बट एक्चुअल ग्राफ नहीं चाहिए, थोड़ा अप्रॉक्सीमेटेड ग्राफ से काम चल जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, cos x का हो गया sin x, ओके, और sin x का हो गया माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा 0 से π/4 के अंदर, प्लस sin x का हो गया माइनस का cos x का हो गया आपका sin x, और इसे π/4 से शुरू करके π/2 तक इंटीग्रेट करना है। π/4 पे तो हो गया sin π/4 प्लस cos π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, दैट इज √2। और जब 0 पुट करेंगे sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो √2 माइनस 1, तो ये फर्स्ट वाला तो ये आ गया। फिर इसके बाद प्लस π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 0, sin π/2 -1 हो गया, ये -1 लिख दें, और इसके बाद π/4 रखेंगे तो फिर से आपके पास प्लस √2 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एरिया आपके पास कितना आ गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एरिया आ गया ट्वाइस ऑफ √2 -1। वैसे आप केवल ये निकाल के भी डबल करेंगे तो भी आ जाएगा, अगर ग्राफ नोटिस करते हैं तो ये एरिया आपके पास √2 -1 आया था ना, तो इसका डबल कर लो, उससे भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हमें करना है ना। उसके बाद अगले स्पेशल केस पे चलते हैं। मान लीजिए कि पूरा ही फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे पूरा का पूरा फंक्शन लाई कर रहा है तो आपको x बराबर a, x बराबर b, y इज इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस, इन सब से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए फिर से वही करना है, स्लाइसिंग बनानी है आपको। तो और इस स्लाइस में ऊपर y कितना बेटा, ऊपर y तो है 0 और नीचे y क्या, एफ एक्स। और अगर अपन यहाँ पे दोनों में ये जो पीछे लिखा था ना एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड, यानी कि एक तो आपके पास 0 एक एफ एक्स है, तो एफ एक्स माइनस 0 का मॉड लिख देते हैं x बराबर a से लेकर के b तक। तो इससे बन जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स, और क्योंकि एफ एक्स नेगेटिव है तो मॉड ऑफ एफ एक्स को आप माइनस एफ एक्स लिख लेना, तो आपको एरिया मिल जाएगा। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। आप देखना कि इसका ग्राफ आपके पास इस तरह का भी हो सकता है, जो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव नहीं है, कंसिस्टेंटली नेगेटिव भी नहीं है। ये x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक जाने पर कभी तो पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है। a से c तक पॉजिटिव है, तो एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पे स्लाइस बनानी है। a से लेकर c तक इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर y एफ एक्स मान लेते हैं और नीचे y तो 0 ही है आपके पास। फिर इसके बाद c से लेकर के जब आप b तक चले जाते हैं तो ऊपर y क्या है आपके पास, 0 है, और नीचे y आपका एफ एक्स है। तो बस आप इसको इंटीग्रेट करते जाओ, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, देखना है ना। उसके बाद देखिए कि कभी कभी हमें वर्टिकल स्लाइसिंग की जगह हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग भी करनी पड़ती है, और जो क्वेश्चन वर्टिकल स्लाइसिंग से हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल से भी हो सकता है, और जो हॉरिजॉन्टल से होगा वो वर्टिकल से भी किया जा सकता है। बट कभी कभी होता है कि हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग बेनिफिशियल रहती है। सपोज करते हैं x इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू जी वाई, जहाँ पे एफ वाई बड़ा है c से लेकर के d तक, y इज इक्वल टू c से लेकर के y इक्वल टू d तक, बाउंडेड एरिया निकालना है। अगर इसमें आप स्लाइसिंग ऐसे वर्टिकल करके जाओगे तो बॉटम एंड देखो उसका इक्वेशन बदल रहा है। यहाँ तक तो चलो बॉटम टॉप एंड इस लाइन पे चलेगा, इसके बाद टॉप एंड के लिए भी कर्व बदल रहा है। लेकिन जब आप इसमें ऐसा करेंगे कि इसकी स्लाइसिंग हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल ले लेंगे, वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, तो राइट एंड तो हमेशा इस कर्व पे मिलेगा और लेफ्ट एंड किस कर्व पे मिलेगा। ओके, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप लिख सकते हैं कि y फिक्स रहेगा ना, तो y फिक्स है और x क्या है यहाँ पे, एफ वाई। ओके, यहाँ पे y वही रहेगा और x क्या रहेगा यहाँ पे, जी वाई। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी स्लाइस की, इस स्लाइस की लंबाई है राइट एक्स माइनस लेफ्ट एक्स, और इसका जो थिकनेस है वो किसकी दिशा में है, ये थिकनेस किसकी दिशा में बेटा, ये है y एक्सिस की दिशा में, यानी कि इसका थिकनेस dy हो गया
और अब अपन को देखना है कि जब स्लाइसिंग यहाँ से बनाते हुए हम ऊपर तक पहुँच जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो आपका y C से स्टार्ट करता हुआ कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा D तक। तो y C से लेकर के D तक आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आसानी से इंटीग्रेशन से आंसर आ जाएगा। ओके, यानी कि आपको अगर हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग से जाना है तो आप लिखेंगे राइट एक्स माइनस लेफ्ट एक्स, क्योंकि इस बार इसकी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस की दिशा में है, राइट एक्स माइनस लेफ्ट एक्स, और डी एक्स डी वाई इसका थिकनेस हो जाएगा क्योंकि वो वाई की डायरेक्शन के अंदर है, और जब यहाँ डी वाई लिखेंगे तो जो लिमिट आएगी वो वाई की आपको लिखनी पड़ेगी। तो वाई आपका सी से लेकर के डी तक, तो इस तरीके से कर सकते। ना उसके बाद कुछ फॉर्मूला बेस्ड मेथड देख लेते हैं। अगर आपके पास एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स और एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इनसे बाउंडेड एरिया ये आएगा, और इसको अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये बनता है 8/3 a² अपॉन m क्यूब। इसको आपको याद रखना है, आप डिराइव आसानी से कर सकते हो, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए बेटा वैसे आप इसको भी डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8x को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और x इक्वल टू मॉड y है, जब y पॉजिटिव होगा तो x इक्वल टू y बना लेना, x इक्वल टू y, ओके, और जब y नेगेटिव है तो मॉड y माइनस y हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस y बना लेना। तो ये दो एरिया आपको निकालना है, ठीक है। ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स हो गई और ये y स्क्वायर इक्वल टू 8x हो गया, तो यहाँ पे m1 हो गया, यहाँ पे 4a हो गया आपका 8, तो a2 आ गया, और एरिया आएगा 8/3 a² अपॉन m क्यूब, ऊपर ऊपर वाला, ठीक है। तो 8/3 a² कितना हो गया 4 अपॉन m क्यूब हो गया आपके पास 1 का क्यूब 32/3। ये केवल ऊपर वाले का एरिया आया, बट ये भी सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है एक्स एक्सिस के अबाउट। टोटल एरिया आपको मिला ट्वाइस 64 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे हम लोग करेंगे। अब इसके बाद देखें, अगर एक पैराबोला आपके पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक और है x स्क्वायर इक्वल टू 4by with same vertex and axis perpendicular to each other, तो एरिया दोनों के बीच का बाउंडेड याद रखें 16/3ab होता है। आप इसे डिराइव करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से, के b माइनस से 1/b माइनस से a से b इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब अपन इस पे एक दो क्वेश्चंस लेकर देख रहे हैं। यहाँ पे चाहिए इसका एवरेज वैल्यू, तो इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 के अंदर, और डिवाइड कर दें बेटा 1/2 माइनस 0 से। अब यहाँ इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1/2x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, 0 से लेकर के 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 पे 0 हो जाएगा और 0 पे भी ये 0 ही हो रहा है वैसे तो, और 2 पे वो क्या बन रहा है 4 साइन इनवर्स 1, यानी कि 4 π/2, 0 पे 0, तो आंसर π/2 आ गया। तो इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू इस गिवन इंटरवल में ये आएगा। एंड सिमिलरली साइन x का एवरेज चाहिए, तो साइन x का एवरेज होगा 0 से पाई में, साइन x का इंटीग्रेशन और डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0। साइन x का इंटीग्रेशन पाई माइनस कॉस x होता है 0 से 2, 0 से पाई में, और अगर आप पाई पुट करेंगे तो माइनस कॉस पाई हो गया +1, माइनस 0 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस 0 हो गया -1। तो आंसर आपके पास है 2/पाई। तो इस तरह से ये स्टूडेंट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। हम लोग नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। मैं आपसे कहूँगा कि आप बहुत ही बढ़िया से एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, जो आपके पास PYQs हैं, जेई एडवांस के PYQs हैं, उनको सॉल्व करें, इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। बढ़िया से पढ़ाई करें आप लोग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।